हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे युवाओं में आक्रामकता, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य और कामकाज, निजी जीवन संतुलन, साम्यता तथा समानता से संबंधित चुनौतियाँ। हमने ये हमारा लास्ट चैप्टर है। जो 2 बच्चे हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आज 8 और 9 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से वो क्वेश्चन लेंगे। तो चैप्टर 8 युवाओं में आक्रामकता, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य। इसमें पहला क्वेश्चन है, आक्रामकता की व्याख्या करने के लिए बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार किसी भी अन्य व्यवहार की तरह सीखा जाता है। सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि किस तरह लोग दूसरे के व्यवहार को देखते हैं और इससे नकल करते हैं। हम आमतौर पर देखते होंगे कि जब भी हम टीवी, मूवी कुछ भी देखते हैं, उसमें जो आक्रामकता का रोल होता है, जो विलेन का रोल करता है, आमतौर पर बच्चे उससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं और वैसे ही करते रहते हैं। जैसे अगर बंदूक का कोई यूज कर रहा है उस मूवी में, तो बच्चे को बंदूक लेने की जिद और बंदूक चलाना, मारपीट करना, तो ये सब आक्रामकता में आता है। जैसे कि इन्होंने कहा आक्रामकता हमने बच्चों के ऐसे उदाहरण देखे होंगे जब फिल्मों में दिखाए गए आक्रामक व्यवहार की नकल और प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें यही दिया हुआ है, आक्रामक व्यवहार को किस पर निर्देशित करना है, वे आक्रामक व्यवहार कब दिखा सकते हैं या कब नहीं दिखा सकते हैं, दूसरों द्वारा किए गए आक्रामक का औचित्य सिद्ध करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आक्रामक व्यवहार के लिए व्यक्तिगत कारक किस प्रकार जिम्मेदार है। इसमें आक्रामक व्यवहार के लिए व्यक्तिगत कारक निम्न तरह से जिम्मेदार है। लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नताएं के मनोवैज्ञानिक से पता चलता है कि लिंग के बीच हार्मोनल अंतर आक्रामकता में भूमिका निभाते हैं। पुरुष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उन्हें महिलाओं की तुलना में अधिक आक्रामकता और हिंसा में संलग्न करता है। आक्रामक स्थितियों में होने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ भी सकता है। हार्मोन में अंतर के अलावा आक्रामकता में लैंगिक अंतर, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और लिंग समाजीकरण प्रक्रिया के उपकरण भी हो सकता है। समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके पास नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। लड़के और लड़कियों की परिवेश भी अलग तरह से होती है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह पुरुष और महिलाओं में भेद किया जाता है और जिसमें पुरुष जो है वो आक्रामकता को उसमें पुरुष में ज़्यादा आक्रामकता पाया गया है और पुरुष आमतौर पर आक्रामकता, हिंसा को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इसमें स्त्रियों इससे पीड़ित होती है। व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्ति के उन चरित्रों, लक्षणों से है जो कमावेश स्थिर टाइप ए व्यक्तित्व विशेषताओं वाले व्यक्ति जो बेहद प्रतिस्पर्धी होते हैं, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और चिड़चिड़े होते हैं। ये टाइप भी व्यक्तित्व विशेषताओं वाले व्यक्ति हों जो अधिक तनाव मुक्त, कम प्रतिस्पर्धी होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रहते हैं, मुकाबले ज़्यादा आक्रामक होने की संभावना से। तो इसमें व्यक्तित्व में भी यही बताया गया है कि कैसे व्यक्ति चिड़चिड़ेपन या जिससे गुजरते हैं और किस तरह उनकी आक्रामकता बढ़ती है, जिस कारण शराब के सेवन और आक्रामकता का आपस में संबंध पाया जाता है। शरीर उत्तेजन में वृद्धि और कम संकोच आक्रामक व्यवहार को जन्म देता है, विशेष रूप से पुरुषों में। ऐसा देखा जाता है कि कई पुरुष शराब पी के अपने घर में लड़ाई करते हैं, अपनी बीवी बच्चों को मारते हैं। तो ये सब शराब भी एक आक्रामकता का कारण देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान डिजिटल युग में युवा आक्रामकता पर मीडिया के महत्वपूर्ण प्रभाव पर चर्चा कीजिए।
युवाओं के आक्रामक व्यवहार पर मीडिया का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, ऐसा नहीं है कि आक्रामकता सिर्फ आम व्यक्ति के द्वारा ही होता है या चोट पहुंचा के ही होता है। आक्रामकता बेसिकली देखा गया है कि मीडिया सब पर भी होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे अगर दो साथी पहले अगर वो दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और एक के साथ अगर एक उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ देता है, फिर वो उसकी पहले की पिक्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, तो इससे भी आक्रामकता बढ़ती है। तो मीडिया एक बहुत ही आक्रामकता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही मीडिया का प्रभाव है। मीडिया का मानव के व्यवहार पर बेहद शक्तिशाली प्रभाव है। मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव वास्तविक, अस्थायी और महत्वपूर्ण है। हिंसक वीडियो गेम खेलने में भी आक्रामक संज्ञान, आक्रामक प्रभाव और बाद में आक्रामक व्यवहार से संबंधित पाया जाता है। आक्रामकता यहीं से, जैसे अभी बहुत सारे गेम आया है जिससे कि वो अपनी आक्रामकता की ओर जा रहे हैं। अभी न्यूज़ में आया था कि एक बच्चे ने एक गेम खेलते खेलते अपनी माँ को मार दिया। तो ऐसे आक्रामकता देखी जा रही है, जो कि सोशल मीडिया से ही ज़्यादा हो रही है। युवा आक्रामकता के मामले में मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है इसमें? युवाओं में आक्रामकता के समाधान का एक मुख्य तरीका मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जैसे कि WHO द्वारा स्पष्ट किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हालचाल की ऐसी स्थिति है। इसमें बोल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य तभी होगा जब लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सजग किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही। यह इसके व्यापक हैं, अर्थात इसमें मानसिक विकारों की अनुपस्थिति के साथ साथ असातित फलने फूलने की, कामकाज करने की स्थिति भी शामिल है। यहाँ तक भले ही किसी व्यक्ति की कोई मानसिक विकार ना तो हो भी सकता है इसके अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं, जिसके चलते वह प्रभावी ढंग से कामकाज करने में, संतोषजनक रिश्ते बनाने में, किसी लक्ष्य के लिए काम करने में, विभिन्न स्थितियों के अनुकूल ढलने और सामान्य रूप से आशा और ऊर्जा में महत्वपूर्ण है। तो इसमें यही देखा गया है कि कैसे आक्रामकता बढ़ती है और आक्रामकता को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें इसके लिए सजग रहना चाहिए लोगों को ये आसपास में या फिर फ़ोन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करना चाहिए और लोगों को अपनी लैंगिकता स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए। सकारात्मक भावनाएं लाना चाहिए। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हमारी भावनाएं हैं। सभी कारकों के मामले में, चाहे यह मानसिक अस्वीकृति हो, क्रोध हो या निराश हो, यह सब नकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाता है। यह नकारात्मक भावनाएं आक्रामक इरादे और आक्रामक व्यवहार उत्पन्न करती है। फिर सामवेगिक विनियमन है। सकारात्मक भावनाओं के सृजन के साथ साथ व्यक्ति को यह भी सीखना चाहिए कि ऐसे दिन ब दिन के प्रतिदिन के हालातों और स्थितियों से सृजित होने वाली नकारात्मक भावनाओं को कैसे प्रतिबंधित और नियंत्रित किया जाए। सकारात्मक रोल मॉडल, हमारी युवा पीढ़ी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण लोगों या समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से प्रभावित होते हैं। जैसे रोल मॉडल बनाना कि हम सकारात्मक रोल मॉडल बनाएं कि हमें इस विलेन की तरह नहीं बनना है, जो हीरो होता है उसको देखे उसकी तरह बनना है। तो इससे हमारी आक्रामकता दूर हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, कामकाज, निजी जीवन संतुलन, साम्यता तथा समानता से संबंधित चुनौतियाँ। तो इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने लिया है। कामकाज निजी जीवन संतुलन को परिभाषित कीजिए तथा कामकाज निजी जीवन संतुलन के सिद्धांतों पर बताइए।
कामकाज निजी जीवन संतुलन से तात्पर्य है काम करने के लिए समय और ऊर्जा लगाने के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन को संतुलित तरीके से चलाना। ऐसा देखा गया है कि लोग कामकाज में इतने मगन हो जाते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं होता, या फिर कोई किसी का व्यक्तिगत जीवन अच्छा होता है तो वो कामकाज में अच्छा नहीं होता है। तो इसमें बताया है कि कामकाज और निजी जीवन में संतुलन कैसे बनाएं हम। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप इसे कर सकते हो अच्छे से। कामकाज निजी जीवन संतुलन की चुनौती किसी के जीवन में निम्न गतिविधियों को संतुलित करने के इर्द गिर्द घूमता है। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के लिए क्या कर रहा है, जैसे आयाम करना, खेलकूद में भाग लेना, नियमित समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, नौकरी में अच्छी प्रभाव प्रदर्शन, परिवार के लिए उपयोगी होने के नाते परिवार के बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना। तो इस सब से कामकाज और निजी जीवन को संतुलन रखने के लिए हमें एक रूटीन बनाना चाहिए कि हमें इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने ये करना चाहिए। तो इससे हमारे दोनों में संतुलन हो सकती है। अगर हम दोनों को बैलेंस करके चले तो हो सकता है। जैसे कामकाज जीवन संतुलन के मॉडल। कामकाज जीवन संतुलन के मॉडल के लिए निम्न सिद्धांतों को मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे फैलाव मॉडल। फैलाव मॉडल इस बात की परिकल्पना करता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ फैलाव होता है, अर्थात कामकाज से दूसरी दुनिया जैसे परिवार और इसके विलोमता। स्पिल ओवर ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अनुभव दूसरे क्षेत्र में उसके अनुभवों को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप हमें जीमेल कर सकते हो, हम आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये हमारा आखिरी चैप्टर था, हमने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं BPCG 172 का, युवा, जेंडर एवं पहचान। और कल ही आपका एग्ज़ाम है तो इस क्वेश्चन सबको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आप इसी सब में से आ ही जाएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा तो आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। इसी सब में से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी लिए हैं। Okay guys, that's all for today videos. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा, और ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।